Very good morning to all students. In complex analysis, we discuss the topic analytic function. Analytic function is our very important topic for point of exam. एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गया था और उसके नेक्स्ट नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक, किसी भी फंक्शन एफ जेड के एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि फंक्शन एफ जेड कोची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें. क्यों? द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक if the Cauchy-Riemann equations are satisfied. Cauchy-Riemann equations क्या डेराइव किया था? डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये डेल यू अपॉन डेल वाई. यहाँ यू है तो ये वी वेरिएबल, ठीक है, और ये यू है तो यहाँ वी का टर्म आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये पॉजिटिव साइन रहता है, ये नेगेटिव साइन होता है, ठीक है. ये तो एक थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए है कि u और v वाली टर्म है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव. बाकी ये इक्वेशन जो है वो सबको लर्न होनी चाहिए कि कॉची रीमान इक्वेशंस क्या क्या हैं. डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है. इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है. ये इसी से डेराइव हुई है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई. पर इस फॉर्म में ध्यान रखो इसको. फिर यदि इसकी वैल्यू कोई थ्योरम में या क्वेश्चन में डेल वी अपॉन डेल एक्स है, इसको चेंज करना है यू की टर्म्स में, तो यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है. तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स. एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन सबको क्लियर होगी. दो डेफिनेशन बताई थी, फर्स्ट और सेकंड. क्या बताया था उसमें? किसी भी डोमेन डी में कोई भी फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन कब होगा? इफ़ द फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन डी, कि यदि फंक्शन एफ जेड किसी भी डोमेन डी के सभी बिंदुओं पर एनालिटिक फंक्शन है, देन वी से दैट द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, ठीक है. कि फंक्शन एफ जेड इसके जो भी पॉइंट्स हैं उन पर डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए. और सेकंड डेफिनेशन में क्या? सेकंड डेफिनेशन किसी भी पॉइंट के नेबरहुड के केस में डेराइव किया था. उसमें क्या था कि फंक्शन एफ जेड जेड जीरो पॉइंट पर उस और इसके नेबरहुड में जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर डिफरेंशिएबल फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है. तब जो फंक्शन है वो जेड जीरो पॉइंट पर डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा, सॉरी. मेन कंक्लूजन सेकंड डेफिनेशन जो थी उसका क्या है कि द फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन एट द पॉइंट जेड जीरो इफ इट्स डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट ओनली दैट पॉइंट बट इट एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट जेड जीरो. कि जेड जीरो पर ही इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि इसके नेबरहुड में जो भी पॉइंट्स हैं उन पर भी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है. तो ये दोनों डेफिनेशन जो है ये डोमेन डी के उसमें और ये नेबरहुड के केस में एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं. तो एग्जाम में डेफिनेशन पूछते हैं तो दोनों डेफिनेशन जो हैं वो आप लोग एग्जाम में दोगे, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है. एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हो कि फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड रेज़ टू द पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन और स्मॉल एन बिलोंग्स टू जेड इज एनालिटिक फंक्शन एवरीवेयर, ठीक है. ये फंक्शन प्रूव किया था. फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड रेज़ टू द पावर एन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ एन बिलोंग्स टू जेड. सो वी से दैट द फंक्शन एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है. नेसेसरी कंडीशन आपको बता ही दिया था. किसी भी फंक्शन एफ जेड के डोमेन टी में एनालिटिक फंक्शन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कॉची रीमान इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. नेक्स्ट सफिशिएंट कंडीशन के लिए भी अपना थ्योरम आएगा कि सफिशिएंट व्हाट इज़ द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक फंक्शन, ठीक है. तो ये तो जर्नल आपका रिवाइज करवाया है.
अब इसमें नेक्स्ट नोट डाल के एक दो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, नोट करोगे. इफ़ द फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ जेड इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन एफ डैश जेड इज एग्जिस्ट. क्यों? एफ डैश डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मीन्स उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेगा. एफ डैश जेड, एफ जेड इक्वल टू क्या लेते हो, यू प्लस आयोटा वी. सिंस एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, देन एफ डैश जेड, एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस आयोटा वी. तो यहाँ से टर्म्स आएंगी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स. ठीक है. इट इम्प्लाइज एफ डैश जेड इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, अब देखो इसको चेंज करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स है. ठीक है, इसको वैल्यू पुट करो यहाँ से, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई. तो बाय यूजिंग कोची रीमान इक्वेशंस वी चेंज द वैल्यू ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स इन दिस टर्म एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स इन दिस टर्म. ठीक है, कोची रीमान इक्वेशंस को यहाँ यूज करके इन दोनों की वैल्यू पुट की है. कॉमन लो इसमें से, माइनस आयोटा कॉमन ले लो. ठीक है, माइनस आयोटा कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ से देखो माइनस आयोटा कॉमन ले रहे हो. ठीक है, तो इधर डिवाइड हो जाएगा इसमें, माइनस वन अपॉन आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई. ठीक है, माइनस आयोटा से डिवाइड कर दिया, डेल वी अपॉन डेल वाई एच इट इज है. ठीक है, आयोटा से इनटू और आयोटा से डिवाइड कर दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई. ठीक है, ये तो कर सकते हो सभी. माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई, मीन्स यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई यू प्लस आयोटा वी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है दोनों टर्म्स में, तो डेल अपॉन डेल वाई को कॉमन लो और ये हो गया यू प्लस आयोटा वी. ठीक है, माइनस माइनस साइन यूज करो, माइनस आयोटा एच इट इज रहने दो, और ये डेल एफ, ये यू प्लस आयोटा वी एफ की वैल्यू है, यहाँ से एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी. तो ये हो गया डेल एफ अपॉन डेल वाई. ठीक है, तो यहाँ से अपना रिजल्ट क्या फाइंड आउट हुआ, एफ डैश जेड इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई. तो एक छोटा सा जो है कि एफ डैश जेड को इन फॉर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एफ डैश जेड इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई. क्लियर है सभी को? तो नोट डाल के और इसको नोट करोगे. सिंस एफ जेड इज डिफरेंशिएबल फंक्शन देन एफ डैश जेड इज एग्जिस्ट एंड एफ डैश जेड इक्वल टू दिस. ठीक है, फंक्शन एफ जेड की वैल्यू क्लियर है सभी को, यू प्लस आयोटा वी. तो इसको कोची रीमान इक्वेशंस को यूज करके और बता सकते हो. एग्जाम्पल, एफ जेड इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मीन्स क्या है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. ठीक है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. तो ये तो रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है. ठीक है, तो मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू आयोटा वाई, ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है. ठीक है, जेड की वैल्यू में पूछे तो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट. तो यहाँ से एफ जेड क्या गिवन है, आयोटा वाई. अब एफ जेड इक्वल टू आयोटा वाई है. ठीक है, तो यहाँ से यदि वैल्यू फाइंड आउट करें, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई.
ये इजीली सभी इनको फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ। ये है अपना एफ जेड इक्वल टू आयोटा वाई, ठीक है। मीन्स सिंस एफ जेड इक्वल टू 0 प्लस आयोटा वाई, ठीक है। एफ जेड का जनरल फॉर्म क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी। सिंस एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, कंपेयर करो इससे। कंपेयर करेंगे तो u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू वाई, ठीक है। अब u और v वैल्यू फाइंड आउट हो गई, देन वी विल फाइंड ऑल द वैल्यूज। मीन्स डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल वाई दोनों जीरो हो जाएंगे, और डेल v अपॉन डेल x ये भी जीरो होगा, और डेल v अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव जो है वो 1 होगा। इनसे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ये 0 और 1 वैल्यू है, ठीक है, कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है इसमें। तो क्या कहोगे यहाँ पर, ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स आर एग्जिस्ट, कि सभी जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स आर एग्जिस्ट बट for any value of z, any value of z, Cauchy-Riemann equations are not satisfied because Cauchy-Riemann equations के लिए क्या होता है, डेल u अपॉन डेल x किसके इक्वल होना चाहिए, डेल v अपॉन डेल y के इक्वल होना चाहिए, एंड डेल u अपॉन डेल y किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस डेल v अपॉन डेल x के लिए, ठीक है। इधर x होता है तो ये y, ठीक है, u v ये y इधर y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इधर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन लर्न होनी चाहिए। तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, ये 0 है, ये 1 है, इक्वल नहीं है, ठीक है। मीन्स Cauchy-Riemann इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो कोई भी फंक्शन गिवन है तो उससे यू और वी कंपेयर करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके बता सकते हो कि Cauchy-Riemann इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो जेड के किसी भी वैल्यू के लिए Cauchy-Riemann इक्वेशंस सेटिस्फाई नहीं है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ जेड Cauchy-Riemann इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। इसी तरह से देखो एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है बुक में, ये अपना टर्म हो गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। और एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर 4, ठीक है, मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर 4 इसको सॉल्व कर सकते हो। एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर 4, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन मोड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इजीली सभी को फाइंड आउट करना आता है कि कैसे मोड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर करोगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और मोड ऑफ जेड की पावर 4 है, फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो स्क्वायर और कर दो दोनों साइड तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये टर्म आ जाएंगी, ठीक है। तो एफ जेड ये आ गया अपना। तो u की वैल्यू, ये रियल वैल्यू है तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये ब्रैकेट में ले लो प्लस आयोटा इंटू 0, इमेजनरी पार्ट एग्जिस्ट इसमें प्रेजेंट नहीं है, मीन्स आयोटा इंटू 0, जैसे ये इस तरह से प्लस आयोटा इंटू 0। तो ये तो u की वैल्यू हो गई और v क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। v 0 है तो डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y दोनों 0 हो जाएंगे, और डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y इससे फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है, मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव आर एग्जिस्ट, बट एट द पॉइंट z इक्वल टू 0 Cauchy-Riemann इक्वेशंस आर सेटिस्फाई फॉर एनी वैल्यू ऑफ z
एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो के अलावा किसी भी पॉइंट पर कोची रीमान इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, क्योंकि ओरिजिन पर फाइंड आउट करोगे। ओरिजिन मीन्स जेड इक्वल टू जीरो, ओरिजिन का जेड इक्वल टू जीरो है मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा ओरिजिन पर, ठीक है। और ये एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो होगा तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, सभी टर्म जीरो हो जाएंगी, तो कोची रीमान इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। तो जेड इक्वल टू जीरो पर कोची रीमान इक्वेशंस सेटिस्फाई होती हैं। इसके अलावा जेड के किसी भी पॉइंट पर इक्वेशंस, कोची रीमान इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि कोई भी फंक्शन, जैसे ये गिवन एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर 4, और पूछ ले कि कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो उस केस में फिर ये सॉल्यूशन जो है वो आप लोग दोगे। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्या प्रूव करना है इसमें। शो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई द कोची रीमान इक्वेशंस एट द ओरिजिन, कि ओरिजिन पर कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होती है इस फंक्शन के लिए, बट इट इज़ नॉट एनालिटिक एट द पॉइंट, बट ये ओरिजिन पर एनालिटिक फंक्शन नहीं है। दो पार्ट प्रूव करने हैं इसमें, ठीक है। अब एक तो यहाँ पर कोची रीमान इक्वेशंस किस पॉइंट पर पूछा है इसने, ओरिजिन पर, कि ओरिजिन पर कोची रीमान इक्वेशंस सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अपने को सबसे फर्स्ट क्लियर होना चाहिए कि ओरिजिन पर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई, इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करोगे। ये अब तक सिंपल जो डेरिवेटिव करके फाइंड आउट करते थे, तो ये ओरिजिन पर वैल्यू नहीं होती थी, ठीक है। इसमें सिंपल अपने पास u और v की वैल्यू होती थी, उससे डेरिवेटिव करके फाइंड आउट कर लेते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या रहेगा अपना, जिसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कि एट द ओरिजिन फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, मीन्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई, इनकी वैल्यूज ओरिजिन पर, या इनका जो फॉर्मूला है वो ओरिजिन पर क्या होगा,